हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। तो मैं हूँ रूही और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी के, साइंस के एंड अब फूड साइंस के भी वीडियोस बना रही हूँ। तो आप जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं और उनको अगर मेरे वीडियोस थोड़े भी पसंद आते हैं, अगर यूज़फुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो प्लीज़ उसको आप एक लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो अभी पढ़ाने जा रही हूँ वो मैं प्लांट हार्मोन लेने जा रही हूँ। ओके, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन वो मैंने कंप्लीट किया है, और जिसमें मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके यूजेस, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्क्राइब की थी। तो आज मैं न्यू टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये है प्लांट हार्मोन्स। ओके, तो प्रीवियस आपको जो भी चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट हार्मोन। ओके, तो जैसे कि हार्मोन्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ह्यूमन में भी हार्मोन्स से रेगुलेटेड होता है पूरा सिस्टम। ओके, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन सिस्टम होता है एंड ये इनकी ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट करता है। ओके, तो चलिए स्टडी करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनको कहते हैं पीजीआर इन शॉर्ट, एंड ये स्मॉल होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और इनमें जो है डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, जो कि लो कंसंट्रेशन, लाइक जो एनिमल में हार्मोन्स होते हैं लो कंसंट्रेशन में, वैसे ही रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो जो पीजीआर हैं फ्रेंड्स, वो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट डालते हैं और इनका प्रमोशन करते हैं, इनहिबिशन करते हैं एंड ग्रोथ को मॉडिफाई करते हैं। ओके, नाउ इनको प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहा जाता है, एंड जो प्लांट हार्मोन है इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। एक प्लांट हार्मोन को अगर हम बेस्ट डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है अदर देन न्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है एट द सेम साइट जहाँ पर ये इसका सिंथेसिस होता है। ओके, और या तो फिर उस पॉइंट से जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है उससे दूर भी ये अपना इफेक्ट डाल सकता है। तो जो फाइटो हार्मोन्स हैं फ्रेंड, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के होते हैं, जिनकी यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उससे हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिशन एक साइड में है एंड फाइटो हार्मोन्स अदर साइड में है। नाउ कंपोजिशन है इंडोल कंपाउंड्स, एंड यहाँ पे फाइटो हार्मोन जो इंडोल कंपाउंड कंसिस्ट करता है ये है IAA इंडोल 3 एस्टिक एसिड, IAA इंडोल 3 एस्टिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूटेराइक एसिड। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हार्मोन के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। नाउ टर्पीन्स में अगर टर्पीन्स की कैटेगरी देखी जाए तो जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन्स। ओके, एडेनिन डेरिवेटिव्स N6 फरफ्यूरल एमिनो प्यूरिन एंड काइनेटिन, एंड गैसेस है इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है ये गैसेस के फॉर्म में होता है, इथोफेन। ओके, इसका यूज़ बहुत अच्छा है, आपको इन जनरल इसका यूज़ पता भी होगा। ओके, फ्रूट राइपनिंग में इसका यूज़ होता है और आगे भी हम बताएंगे। नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स एब्सिसिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआर या फाइटो हार्मोन्स। तो यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये जो लिविंग प्लांट बॉडी में जैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे ये ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज़ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ओके, एंड ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ जैसे सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन का काम करते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ABA एब्सिसिक एसिड, और ये ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डोमेंसी है एंड एब्सिशन। नाउ व्हाट इज़ डोमेंसी? लाइक डोमेंसी क्या होती है? ये एक ऐसा पीरियड होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जो यहाँ पे ये दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं, टेम्परेली स्टॉप हो जाते हैं। ओके यार, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही टेम्परेली स्टॉप हो जाते हैं। सीड का जर्मिनेशन फेल हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इन द इन्वायरमेंट में सीड की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, इसीलिए जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंट स्टेट में, सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं।
नाउ सेकेंड इज़ एब्सिशन। ये एब्सिशन क्या है? ये फॉलिंग या फिर शेडिंग ऑफ लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड फ्लावरिंग हैं। आप सभी ने एब्सिशन देखा है जब भी ट्रीज़ पे जो भी लीव्स वो डेड हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं या ओल्ड हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, तो वो अपनी प्लांट जो होते हैं अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, दैट इज़ एब्सिशन। ओके, एब्सिशन में जो प्लांट का अपनी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनका अपनी ब्रांच से ट्विग से अलग हो जाना एब्सिशन होता है। नाउ ये एक केमिकल प्रोसेस, इसमें कुछ हार्मोन्स तो काम करते ही हैं एंड और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। ओके, जो एब्सिशन के डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। नाउ यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ ऑक्सिन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो है, ये वर्ड ऑक्सिन कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से, जिसका मीन्स होता है टू ग्रो। नाउ डिस्कवरी को देखते हैं, डिस्कवरी कैसे हुई? ऑक्सिन फर्स्ट हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया एंड चार्ल्स डार्विन एंड सन फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो लाइट का स्टिमुलस है वो कॉलिप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास के द्वारा परसीव किया जा रहा है, लेकिन जो बेंडिंग रिस्पॉन्स है वो यूनिलेटरल लाइट का वो डिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है इन ग्रोथ जोन। ओके, एंड दैट इज सब एपिकल पार्ट में। नाउ अब यहाँ पे जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वो कंडक्ट किए गए, दूसरे साइंटिस्ट ने भी कंडक्ट किए एंड यहाँ पे जो सेंसेशन पिकड किया गया बाय द टिप ऑफ द कॉलिप्टाइल वो ट्रांसमिट होकर के सब एपिकल पार्ट में आ जाता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। नाउ और ये इसका रिजल्ट जो था एंड इट वाज फाउंड दैट कि जो इन एन एक्सपेरिमेंट की जो टिप है कॉलिप्टाइल का वो रिमूव किया गया एंड उसके बाद कोई भी बेंडिंग ऑफ शूट नहीं हुआ। ओके, कोई भी बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट ऑफ शूट नहीं हुआ। नाउ यहाँ पे क्योंकि जो स्टिमुलस ऑफ लाइट है वो परसीव ही नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कि जब कोल्यूप्टाइल का जो टिप है उसको कवर किया गया एक ओपेक टिन फॉयल कैप से, तो यहाँ पे इसने स्टिमुलस ऑफ लाइट को परसीव नहीं किया एंड हैंस कोई भी बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं जहाँ पे बेंडिंग को ऑब्जर्व नहीं किया गया। नाउ अब यहाँ पे आइसोलेशन देख लेते हैं। आइसोलेशन कैसे किया गया? जो आइसोलेशन था ऑक्सिन हार्मोन का वो फर्स्ट आइसोलेट किया गया है ह्यूमन यूरिन सैंपल से। जो ह्यूमन का यूरिन होता है उसके सैंपल से इसको फर्स्टली आइसोलेट किया गया एंड ऑक्सिन का खुद का कोई भी मेटाबॉलिक रोल नहीं होता है, सो इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये है तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन, लेकिन इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया है? ह्यूमन यूरिन से किया गया है। ओके, एंड इट वाज आल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप्स ऑफ कॉलिप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसे प्लांट में जो ओट का प्लांट का सीडलिंग था उसके कॉलिप्टाइल से इसे आइसोलेट किया। नाउ अगर इनके अकरेंस की बात की जाए तो ये ग्रोइंग एपिसेस जो हैं स्टेम के जहाँ पे ग्रोथ होती है वहाँ पे पाए जाते हैं एंड रूट्स जहाँ पे माइग्रेट्स टू देयर साइट ऑफ एक्शन। यहाँ पे रूट्स में ये होते हैं लेकिन ये जहाँ पे इनका एक्शन का साइट होता है वहाँ पर ये माइग्रेट करके चले जाते हैं। नाउ टाइप्स, ऑक्सिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑक्सिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल ऑक्सिन्स हैं, ओके, नेचुरल ऑक्सिन्स हैं और ये प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसको आइसोलेट भी किया जा सकता है एंड एग्जाम्पल है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBB इंडोल ब्यूटारिक एसिड। नाउ सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल 2,4-D एंड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड NaA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है, देन हार्मोन के टाइप पूछ लिए जाते हैं या तो हार्मोन का टाइप पूछा जाता है एंड इसके एग्जाम्पल आपको बताने होते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो ऑक्सिन्स हैं ये एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ होते हैं। नाउ ऐसे फॉर ऑक्सिन तो एवेना कर्वेचर टेस्ट एंड स्प्लिट पी टेस्ट एंड प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो यूज़ किया गया है कॉलिप्टाइल रिमूव करने का वो यहाँ पे शो हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। ओके, ABCD में। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है
हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की। ओके, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में या फंक्शन ऑफ ऑक्सिन में है एब्सिशन। ओके, तो एब्सिशन क्या है ये देख लेते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सिन, अगर नॉर्मल लेवल प्रेजेंट है ऑक्सिन का, तो जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं सच एज फ्रूट, लीव्स, वो एब्साइज नहीं होते हैं। तो जो ऑक्सिन है वो एब्सिशन को इनहिबिट करता है, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ऑक्सिन कंटेंट या इसका लेवल डिक्रीज़ होता है और एक लेयर बन जाती है जिसे कहते हैं एब्सिशन लेयर। एंड ये जो ऑर्गन्स हैं लाइक फ्रूट्स, फ्लावर एटसेट्रा एंड स्टेम, इसमें इनके बीच में बन जाती है। एंड जो ऑक्सिन है ये एब्सिशन ऑफ यंग लीव्स को इनहिबिट करता है, एंड जो यंग फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, और ये एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर को प्रमोट करता है। ओके, तो अगर आपने ये देखा है कि प्लांट से कोई बहुत ही राइपन फ्रूट वो अपने आप गिर जाता है, तो वो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो वीक हो जाता है, उसका जो अटैचमेंट है। ओके, और ये भी इंटरनल हार्मोन की वजह से, जो अभी हम पढ़ रहे हैं एब्सिशन प्रोसेस में, वही होता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एपिकल डोमिनेंस। एंड एपिकल डोमिनेंस क्या फिनोमेना है ये, इसमें होता ये है कि जो प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड होती है वो अपने नियर बाई लेटरल या फिर एक्सिलरी बड को ग्रो नहीं करने देती है। एपिकल बड्स ऑक्सिन सिक्रीट करती हैं, और ये जो ऑक्सिन है ये लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाए या फिर डीकैपिटेशन कर दिया जाए तो लेटरल बड्स स्प्राउट हो जाती हैं, डैट इज़ ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। जबकि अगर एक पेस्ट जिसमें ऑक्सिन है उसको अप्लाई कर देते हैं कट पोर्शन पे या डीकैपिटेटेड शूट पे, तो जो लेटरल बड्स हैं वो इनहिबिटेड रहती हैं इन अ सिमिलर वे जैसे कि एपिकल बड पहले प्रेजेंट थी। ओके, नाउ जो रिमूवल है एपिकल बड का वो कैसे करते हैं, वो ये प्रिपरेशन ऑफ हेजेस होती हैं एंड बुशी ग्रोथ को अगर जब प्रिपेयर करना होता है कुछ प्लांट्स में। ओके, एंड आपने पार्क में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा कि सेम ही ग्रोथ के प्लांट हैं, एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर वहाँ पे लुक दे दिया जाता है उसको। ओके, कुछ डोम शेप के बना दिए जाते हैं, कुछ ओवल शेप के बना दिए जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एपिकल जो उसकी ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करके ये सारी डिज़ाइनिंग प्रोवाइड की जाती है। नाउ जो एपिकल बड है टी प्लांट की वो रिमूव कर दी जाती है, लिटरल बड्स ब्रांचेस में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड ये नंबर ऑफ लीव्स को प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए यील्ड इंक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एपिकल डोमिनेंस एंड ऑक्सिन का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि कैसे ये वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पे आप एपिकल बड देख रहे हैं, ये एक्सिलरी बड है एंड पेस्ट कंटेनिंग ऑक्सिन, एंड यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया गया है। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट है फ्रेंड, ये है सेल डिवीज़न एंड जाइलम डिफ्रेंशिएशन। नाउ ऑक्सिन इनिशिएशन एंड जो प्रमोशन करता है सेल डिवीज़न का, ओके, इन दी कैम्बियम रीजन में ये सेल डिवीज़न का प्रमोशन करता है एंड इनिशिएशन भी करता है। नाउ ये जाइलम डिफ्रेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है। नाउ ऑक्सिन का फेमिनिज्म इफेक्ट होता है ऑन कैनबिस। ओके, कैनबिस सटाइवा या कैनबिस पे। नाउ यहाँ पे अब हमें पढ़ना है यूजेस एंड या एप्लीकेशन के बारे में। नाउ यूजेस क्या है, रूटिंग। तो ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन को ऑन स्टेम कटिंग पे, अगर जो भी स्टेम कटिंग हुई है वहाँ पे रूट फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, पर्टिकुलरली द वुडी जो होते हैं उसमें। नाउ जो कॉमन ऑक्सिन है वो जिसमें कि जो रूटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है रूट को इंड्यूस करने के लिए, वो है NAA एंड IBA। नाउ फ्लावरिंग, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NAA एंड 2,4-D को स्प्रे करते हैं लीची पर, पाइनएप्पल पर, जिससे कि फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। एंड जो फ्लावरिंग है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट में हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सिन का स्प्रे करने से इनहिबिट हो जाती है। नाउ ये जो इफ़ेक्ट है इसे एडवांटेजियसली फ्लावरिंग इन लेट्यूस एंड जो बाकी जो आपका एडियो जो एडिबल जो लीव्स होती हैं, जो एडिबल लीव्स होती हैं
उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। नाउ अब यहाँ पे पार्थेनोकार्पी है, तो पार्थेनोकार्पी में हम देखते हैं जो ऑक्सिन है, लाइक यहाँ पे IAA एंड IBA इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, और इस डाइल्यूटेड फॉर्म को यूज़ करने के बाद जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जिन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल टोमेटो। नाउ एंड ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो कार्पेल है फीमेल, यानी जो फीमेल पार्ट है, उसमें पार्थेनोकार्पिक या फिर सीडलेस फ्रूट लाइक बनाना, ग्रेप्स एंड जो हायर इंटरनल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन है ये होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास वीडीसाइड्स बताना है हमें। नाउ वीडीसाइड्स में क्या है, कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो हैं वो एज अ वीडीसाइड्स यूज़ होते हैं। वीडीसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो वीड्स को किल करने का, और वीड क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। नाउ और ये क्रॉप के साथ ग्रो भी करता है वीड, इसीलिए इसको किल करना भी ज़रूरी होता है। नाउ 2,4-D वो वाइडली यूज़ होता है इस काम के लिए। एंड यहाँ पे जो डाइकोटिलेडनस वीड्स हैं सीरियल क्रॉप्स में, या फिर मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स जो होते हैं उसमें। नाउ जो ऑक्सिन है उसे गार्डनर्स प्रिपेयर करते हैं और जो अपने लॉन को वीड फ्री बना लेते हैं। ओके, एंड जो ऑक्सिन है ये वाइडली एग्रीकल्चर में एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन का एक डायग्राम मिल रहा है, जहाँ और नेचुरल IAA IBA हैं। सिंथेटिक की बात करें तो 2,4-D एंड NNA सिंथेटिक हैं, ये टाइप्स हैं। ये यहाँ पे यूजेस में देखिए रूटिंग, फ्लावरिंग, पार्थेनोकार्पी एंड वीडीसाइड्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, एपिकल डोमिनेंस, एब्जॉर्प्शन, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन एंड अकरेंस की बात करें तो रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है जिब्रेलिन्स। ओके, अब मैं जिब्रेलिन्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो जिब्रेलिन है ये भी ग्रोथ हार्मोन है, और इसकी डिस्कवरी क्वाइट फैसिनेटिंग बताई जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 1950 के बाद, ओके, यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो यंग जापानीज साइंटिस्ट ई कुरोसावा होते हैं, उन्होंने ट्राई किया कि फाइंड आउट बाय द राइस सीडलिंग इन्फेक्टेड बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुरोवा। ओके, कि क्यों जो राइस का सीडलिंग है वो फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुरोए से अफेक्टेड हो जाता है। ओके, क्यों डिजीज हो जाता है, और जो एसेक्सुअल स्टेज होती है वो होती है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। ओके, एंड ये जो फंगस फिर उसके बाद टॉलर और लंबे हो जाते हैं, ग्रीव करते हैं, और फिर उसके बाद थिन और पेल हो जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो बेकैने डिजीज़ के होते हैं। बेकैने मीन्स होता है फूलिश। नाउ जो जापानीज़ इसे सेंचुरीज से, बहुत सालों, 100 साल से लगभग यही जानते हैं। नाउ इन 1926 में हुआ क्या कि ये जो फ़िल्टर किया गया इसका जो एक्सट्रैक्ट ऑफ फंगस, और इसने जो बेकैनो डिजीज़ था एक हेल्दी राइस सीडलिंग्स में भी वो उस बेकैनो डिजीज़ दे दी। नाउ इन 1935 में जो याबुता आए, इन्होंने एक्टिव सब्सटेंस आइसोलेट किया जो कि क्वाइट जो है हीट स्टेबल था, और इसका नाम इन्होंने दिया जिब्रेलिन, यानी कि जो नेम था वो दिया है याबुता ने, और याबुता ने जो नेम दिया है वो जिब्रेलिन नेम दिया है। नाउ अब हम जिब्रेलिन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जिब्रेलिन्स का फंक्शन क्या है, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। नाउ जिब्रेलिन्स जो स्टेम है उसकी सेल की ग्रोथ करते हैं, लीव्स की ग्रोथ करते हैं, और जो अदर एरल पार्ट होते हैं उनकी भी ग्रोथ करते हैं। नाउ ये स्टेम का साइज़ इंक्रीज करता है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट का भी साइज़ इंक्रीज करता है। जिब्रेलिन का जो रोल है वो रूट के केसेस में नहीं है। नाउ डॉफ शूट्स देखते हैं। अब ये जनरल जो इंक्रीज होती है इन स्टेम जिब्रेलिन्स, जो स्पेसिफिकली जो इंटरनोडल ग्रोथ होता है इन सम जेनेटिकली डॉफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट लाइक पीज एंड मेज, उसमें वर्क करता है। नाउ ये ऐसा देखा गया कि जो डॉफनेस होती है इस वेराइटीज़ की वो इंटरनल डेफिशिएंसी ऑफ जिब्रेलिन्स की वजह से होती है। ओके, नाउ बोल्टिंग, जिब्रेलिन्स सब एपिकल मेरिस्टेम को ग्रो करने में हेल्प करता है, और उसके बाद ये फास्टर ग्रो होते हैं। नाउ ये इलांगेशन कॉज करता है, जो भी स्टेम रेड्यूस है उनमें इलांगेशन करेगा या फिर बोल्टिंग करेगा इन केस ऑफ रोजेट प्लांट
henbane, cabbage and root crops like radish. नाउ एक वीकली डोज है जिसमें कि 0.5 mg जिब्रेलिक एसिड वो कैबेज प्लांट को दी गई और ये ग्रो कर गया, 3.5 मीटर तक ग्रो किया। ओके, नाउ नेक्स्ट है डोमेंसी। तो जिब्रेलिन्स जो नेचुरल डोमेंसी होती है बड की, ट्यूबर की एंड सीड्स की, उनको जो है ख़त्म करता है और उन्हें ग्रो करने के लिए परमिट करता है, आई मीन उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। नाउ इस फंक्शन में जो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करता है एब्सिसिक एसिड से। ओके, नाउ यहाँ पे एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक या उल्टा अपोजिट इफेक्ट है ये। सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेशन होता है स्पेशली सीरियल्स में, तो जो जिब्रेलिन्स है वो कुछ मैसेंजर आरएनएस का प्रोडक्शन करते हैं एंड देन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक एमाइलेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोटीज का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और रिजर्व जो सीड का रिजर्व फूड बनाते हैं उसमें। नाउ अब सेम ये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एम्ब्रियो एक्सिस में, इसकी ग्रोथ करता है। फ्रूट डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट है फ्रूट डेवलपमेंट। तो फ्रूट डेवलपमेंट में जो ऑक्सिन के साथ ही साथ जो जिब्रेलिन्स है वो भी फ्रूट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं या तो फिर सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट को इंड्यूस करते हैं फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड पिस्टल, स्पेशली इन केसेस ऑफ पॉम्स लाइक एप्पल एंड पियर। नाउ फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं ड्यूरिंग ए नॉन इंड्यूसिव पीरियड्स, उसमें इनकी फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। वनलाइजेशन। तो वनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ वनलाइजेशन? वनलाइजेशन या फिर लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है सम प्लांट्स के लिए, कुछ प्लांट्स के लिए, ये जिब्रेलिन से रिप्लेस किया जा सकता है। नाउ सेक्स एक्सप्रेशन। जो जिब्रेलिन्स हैं वो मेल फ्लावर के एक्सप्रेशन को या फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं ऑन द जेनेटिकली फीमेल प्लांट ऑफ कैनबिस एंड ये ऑल्सो ये जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको मेल फ्लावर से ऑन द मोनोशियस प्लांट ऑफ कुकरबिट्स रिप्लेस भी कर सकते हैं। नाउ यूजेस ऑफ जिब्रेलिन्स देख लेते हैं। तो जो जिब्रेलिन का यूज़ है वो क्या है? ये फ्रूट ग्रोथ के लिए है। तो एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन, ये नंबर एंड साइज ऑफ जो कुछ फ्रूट्स होते हैं उनको ये इंक्रीज़ करता है, लाइक ग्रेप में, टोमेटो में। और जो हार्मोन्स जो कि क्रिएट करते हैं मोर रूम बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ स्टॉक्स, सो दैट जो फ्रूट होते हैं वो अपने साइज़ में ग्रो कर सकते हैं। नाउ साइज़ एंड शेप ऑफ एप्पल फ्रूट जो है ये जिब्रेलिक एसिड का जो एप्लीकेशन होता है GA4 एंड GA7 का मिक्सचर, उसको यूज़ करने से इन्हांस हो सकता है। पार्थेनोकार्पी। नाउ सीडलेस पोमेशियस जो फ्रूट होते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन से प्रोड्यूस किया जा सकते हैं टू अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स। नाउ माल्ट। जो जिब्रेलिन GA3 है वो बार्ली ग्रेन से माल्ट का जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ करता है। ओवरकमिंग डोमेंसी। नाउ जो जिब्रेलिन है वो जो ब्रेकिंग सीड्स को ब्रेक कर, जो सीड्स हैं उनको ब्रेक करता है और जो बड डोमेंसी है उनको उसको ख़त्म करता है। ओके, और ये क्या करता है? ये जर्मिनेशन जो पॉजिटिवली फोटोइलास्टिक सीड्स हैं ऑफ टोबैको एंड लेट्यूस है उसमें और लेट्यूस में कंप्लीट डार्कनेस में इसको प्रमोट करता है। नाउ डिलेइंग रैपनिंग। तो GA7 ये सेनेसेंस को डिले करता है जिससे कि जो फ्रूट होते हैं वो ट्री पर लॉन्गर पीरियड के लिए रह सकते हैं और जो इनका पीरियड है वो मार्केटिंग के लिए एक्सटेंड हो जाता है। नाउ राइपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स वो भी डिले की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन्स। नाउ ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है या यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज़ फ्लावरिंग। जिब्रेलिन्स को ऑफ सीजन फ्लावरिंग के लिए इंड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड ये शुगर केन में जो स्प्रेइंग है शुगर केन क्रॉप पर विद द जिब्रेलिन्स, ये इनके स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकती है और शुगर केन की यील्ड को बढ़ा सकती है, 20 टन्स पर एकड़ कर सकती है। ओके, नाउ अर्ली मेच्योरिटी। तो जुवेनाइल कॉनिफर्स हैं उनको अगर GA4 एंड GA7 के मिक्सचर से स्प्रे कर दिया जाए तो ये जल्दी ही मेच्योर हो जाते हैं। ओके, और फिर सीड का प्रोडक्शन करने लगते हैं। नाउ अब आज के लिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने 2 हार्मोन्स लिए, ओके, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स, और यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था। ओके, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में प्लांट हार्मोन से, और आगे जो भी हार्मोन्स है वो मुझे अभी पढ़ाने हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन से जो भी कुछ था वो इसी में से आएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।